स्पाइन सर्जरी के बाद कब तक होंगे नॉर्मल? आइए आज हम इसके बारे में जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष कुमार आर्या, स्पाइन स्पेशलिस्ट, आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे स्पाइन सर्जरी के बाद पेशेंट कब तक नॉर्मल हो जाता है। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब स्पाइन की सर्जरी हो जाती है तो पेशेंट को इमीडिएटली एक स्पेशल रूम में रखा जाता है, जिसे हम पोस्ट ऑपरेटिव रूम कहते हैं। यहाँ हम पेशेंट्स को 2-3 घंटे के लिए रखते हैं, जिस दौरान हम पेशेंट के वाइटल्स मॉनिटर करते हैं, जैसे कि बीपी, पल्स, सैचुरेशन। पेशेंट को किसी भी तरह की कोमॉर्बिडिटी हो, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक इशू, रीनल इशू, ओल्ड एज, ऐसे कंडीशन में पेशेंट को 24 घंटे के लिए आईसीयू में ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो नेक्स्ट डे हम एनेस्थीसिया टीम के अप्रूवल के बाद पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। ऑपरेशन के 6 से 8 घंटे के बाद मरीज को हम पानी और लाइट फूड अलाउ करते हैं। ऑपरेशन के बाद पेशेंट को ओवरनाइट बेड रेस्ट पे ही रखा जाता है। इस दौरान पेशेंट को आईवी एंटीबायोटिक, जो जख्म भरने में मदद करता है, वो चलाया जाता है और सर्जिकल साइट के पेन को कम करने के लिए आईवी या आईएम एनाल्जेसिक दिया जाता है। नॉर्मली स्पाइन में 2 तरह की सर्जरी होती है, लेमिनेक्टमी प्लस डिकम्प्रेशन सर्जरी या डिसेक्टमी सर्जरी। ऑपरेशन से पहले जो पेशेंट चल सकते थे उनको ऑपरेशन के बाद हम बिठा देते हैं और दर्द कम होने पे उन्हें चला देते हैं। नॉर्मली मेरे पेशेंट जो ऑपरेशन से पहले चल सकते थे और जिनका डिसेक्टमी हुआ हो या लेमिनेक्टमी प्लस डिकम्प्रेशन हुआ हो, वैसे पेशेंट ऑपरेशन के नेक्स्ट डे आराम से चल लेते हैं। वैसे पेशेंट जिनको टांगों में वीकनेस हो या जो ऑपरेशन से पहले चल नहीं पाते थे, वैसे पेशेंट्स को हम सर्जरी के नेक्स्ट डे बिठाते हैं और वॉकर के सहारे खड़ा कराते हैं। ऐसा देखा गया है कि ऐसे पेशेंट्स वॉकर की सपोर्ट से कुछ स्टेप्स चल भी लेते हैं। ऑपरेशन के समय हम एक ब्लड कलेक्ट होने वाले कंटेनर को भी फिक्स करते हैं, जिसे हम ड्रेन कहते हैं। ऑपरेटिव साइट पे जो भी ब्लड कलेक्ट होता है वो पाइप के द्वारा इस कंटेनर में इकट्ठा हो जाता है। ऑपरेशन के नेक्स्ट डे इस कंटेनर में जो भी ब्लड इकट्ठा होता है, हम उसे कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि कहीं ज़्यादा ब्लड तो नहीं आ रहा है। ऑपरेशन के नेक्स्ट डे हम बाकी चीज़ों को भी मॉनिटर करते हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, बीपी, पल्स, सैचुरेशन। अगर रिपोर्ट के बाद पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम आता है तो ऐसे पेशेंट को हम ब्लड भी चढ़ाते हैं। जो पेशेंट चलने लगते हैं उनमें हम यूरिन पाइप कैथेटर को निकलवा देते हैं और उन्हें इनकरेज करते हैं कि वो चलकर वॉशरूम तक जाए और यूरिन पास करें। जिन पेशेंट्स में यूरिन का सेंसेशन नहीं होता है, उन पेशेंट्स में हम फोलीज कैथेटर यानी यूरिन पाइप कैथेटर को कुछ वीक्स के लिए रखते हैं और फोलीज कैथेटर क्लैंपिंग एंड डी क्लैंपिंग स्टार्ट करते हैं जब तक पेशेंट को यूरिन का सेंसेशन फील होना स्टार्ट नहीं हो जाता है। सेकेंड पोस्ट ऑफ डे तक हम ब्लड वाली ड्रेन को निकाल देते हैं और सेकेंड डे तक पेशेंट स्टूल भी पास कर लेता है। सेकेंड डे तक पेशेंट अच्छे से खाने पीने लगते हैं और आराम से चलने लगते हैं। पेशेंट का सर्जिकल साइट पेन भी 80% तक कम हो जाता है। जनरली पेशेंट थर्ड पोस्ट ऑफ डे तक काफ़ी नॉर्मल हो जाता है और सर्जिकल साइट पेन 90% तक कम हो जाता है। ऐसे में हम आईवी एनाल्जेसिक्स को बंद कर देते हैं और ओरल मेडिसिन से स्टार्ट कर देते हैं। अगर पेशेंट का पेन ओरल मेडिकेशन पे कंट्रोल हो जाता है तो हम पेशेंट को 3rd या 4th पोस्ट ऑफ डे पे डिस्चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज के टाइम पर हम पेशेंट्स की ड्रेसिंग चेंज कर देते हैं और स्टिच रिमूवल के लिए फिर पेशेंट को 14th डे ऑफ सर्जरी पे बुलाते हैं। घर जाकर पेशेंट इतने नॉर्मल हो जाते हैं कि वो अपनी डे टू डे एक्टिविटी आराम से कर लेते हैं। स्टिच रिमूवल के टाइम तक पेशेंट की काफ़ी मेडिसिन्स बंद हो जाती हैं। स्टिच रिमूवल के बाद पेशेंट को मोस्टली मल्टीविटामिन, कैल्शियम और ओकेजनली पेन किलर्स की ज़रूरत पड़ती है। जनरली ऑपरेशन के 4 से 5 हफ्ते बाद पेशेंट अपनी लाइट जॉब ज्वाइन कर सकता है। ऑपरेशन के 4 से 5 हफ्ते बाद पेशेंट मार्केट जाना, आस पड़ोस जाना, वॉक कर लेना, ये सारे काम आराम से कर लेता है। जनरली हम पेशेंट्स को 6 वीक्स, 3 मंथ्स और 6 मंथ्स पे फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, जिसमें हम पेशेंट का एक्सरे कराते हैं और एसेस करते हैं। ऑपरेशन के 3 महीने बाद हम पेशेंट को ड्राइविंग, ट्रैवलिंग भी अलाउ कर देते हैं। ऑपरेशन के 6 से 7 महीने होने पर पेशेंट को फॉरवर्ड बेंडिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, स्लो रनिंग, थोड़ा वेट उठाना, ये सब अलाउ कर देते हैं। इस टाइम तक पेशेंट ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाता है। सो ओवरऑल
स्पाइन सर्जरी के 4 से 6 हफ्ते के बाद पेशेंट काफ़ी नॉर्मल हो जाता है और एक नॉर्मल लाइफ लीड करता है। दोस्तों, स्पाइन सर्जरी के बारे में अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें अपना एक्सरे और MRI भेजकर फ्री एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। धन्यवाद।